पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशाबद अशिया की रोकथाम के लिए मुआहिदा हो गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और शहरियों की वतन वापसी के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात, अहम मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप सिक्योरिटी खदशात हैं। तमाम वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अमरीका का आज सुबह सवेरे ईरान पर गोदूक और जजीरे कशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। हमले में किसी अमरीकी अहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के पास दौरान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबनाए होर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास बिलाखिर मुआहिदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए कमी के बाद 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर पर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 91 रुपए 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपए 8 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल पर लेवी 68 रुपए 93 पैसे से कम करके 44 रुपए 59 पैसे फी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपए अदा करने होंगे। टर्न ओवर ज़्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा, स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कर चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। वोटिंग कल होगी। अमला और पोलिंग का सामान आज रवाना किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदन तंजीम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के इल्ज़ामात। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने के ईरान अमेरिका मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के लिए $24 अरब ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं, ये ईरान का पैसा है, अमेरिका का नहीं। अमेरिका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहरे अहमर, बाबल मंदब और बहरे रूम तक ले जाया जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया।
पाकिस्तान अमेरिका का गैर मुतवक्के मगर अहम इत्तेहादी बन गया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा। जंगबंदी की कोशिशों और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी सालिस का किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंगबंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर गुलकैसर सरवानी ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर पर हक़ाइक़ से इनकार करने, तवज्जो हटाने और अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने के बजाय हक़ाइक़ का बागौर मुताला करे। सलामती काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर जनरल असम्बली के मुबाहिसे के दौरान भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर जवाब। सरवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। हकीकत को मस करने या इबहम पैदा करने की कोई भी कोशिश इस तनाज़े की तारीख़ी, कानूनी और बैनुल-अक़वामी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर न कभी भारत का नाम निहाद अटूट अंग था, न है और न कभी होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने के कई मुआहदे तय पा गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के साथ कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर का मुआहदा तय पा गया। रियल स्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। पोर्ट्स और मोटरवेज की तामीर और तरक्की के मुआहदे किए गए। SIFC और जॉइंट बिजनेस काउंसिल की मेज़बानी में पाक सऊदिया बिजनेस काउंसिल के इजलास में सऊदी सरमायाकारों को मुश्तरका सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती सतह पर और बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स की गई। सऊदी सरमायाकारों को पावर सेक्टर समेत दीगर मंसूबों में शिरकत की दावत दी गई। सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने मुआहदों पर दस्तखत किए। डायरेक्टर जनरल SIFC मेजर जनरल असदुर रहमान ने सऊदी सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। मौजूदा NFC फार्मूले के तहत सूबों से शेयरिंग की वजह से वफाक मसाइल का शिकार है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की तकमील भी मुश्किल है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने का नहीं कह रहे। हमारी तजवीज़ ये है कि इस प्रोग्राम के बेनिफिशरी जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो सूबाई हुकूमत बेनिफिशरीज़ को फ़ंड की अदायगी करे, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत गुर्बत ख़त्म करने का प्रोग्राम सूबों की जिम्मेदारी है। एहसन इकबाल ने कहा, कराची को विफाक के मातहत करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पाक बहरिया के हंगोल प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद पीस टॉक्स के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 69 करोड़ 29 लाख रुपए। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा धमाके के मुतासरीन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। पाकिस्तान लैंड फोर्स अथॉरिटी की ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए भी 52 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी। और रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान को दाद देनी चाहिए कि वह अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने आवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने खुद को पेश किया। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना रूस ने ईरान को असलहा दिया।